with anyone. Tolerate this sorrow. Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see this situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर गज़ा में बच्चों की हालत ज़ार बयान करते हुए रो पड़े। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब के दौरान रियाज मंसूर ने कहा, जो बच्चे इसराइली बमबारी से बच गए वो भूख से मर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान रवाना। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़रबाईजान के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का वादा दोहराया। हम आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मखसूस नशिस्तों के केस में इस्तफसार। कहा, क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, यहाँ कोई आइन री राइट नहीं किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आइन री राइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या उम्मीदवारों का अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। जो आजाद उम्मीदवार किसी और पार्लिमानी जमात में जाना चाहें, जा सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कुछ ले लो कुछ दे दो। वो कह चुके हैं कि डील करके बाहर नहीं आऊंगा। अलीमा खान के बयान का गलत तासुर लिया गया। हमें उम्मीद है 5 जून को बानी पीटीआई का केस लगेगा। मखसूस नशिस्तें इस पार्टी का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। दीगर जमातों को उनकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। पीटीआई पुरुम्मीद है कि हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2017 से अदलिया को सियासत का शिकार किया गया। अदलिया से ऐसे फैसले लिए गए जो सियासी मैदान के थे। माजी में बदकिस्मती के ऐसे फैसले हुए जो सुप्रीम कोर्ट को ही दुरुस्त करने पड़े। रियासत के 3 सतूनों में से जब भी किसी एक की नीयत में फतूर आया तो बहरान पैदा हुए। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने और तनख्वाहों में इजाफे पर मशरूत रजामंद। जराये के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम और IMF के दरमियान वर्चुअल बातचीत जारी। तनख्वाहदारों को रिलीफ से होने वाला रेवेन्यू नुकसान पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का मुतालिबा। अखराजात में कमी और इजाफी रेवेन्यू के जरिए माली गुंजाइश पैदा करने पर जोर। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, डिस्कोज में रेगुलेटरी कवानीन नाफिज करवाने चाहिए। हम नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। चाहते हैं वफाकी हुकूमत और बिजली सारिफीन पर दबाव न आए। निजकारी की तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और दीगर सरमायाकार अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। Within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale. Our Chief of Staff, who's sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the...
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, चंद लम्हों में भारत के 6 तैयारे गिराए, उनमें 4 राफेल थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। भारत के खिलाफ जंग में फतह हासिल की। पानी रोकने का भारतीय ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। कहा, भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। तुर्की और अजरबैजान चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली 24 रुपए फी यूनिट देने का फैसला। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन के पास 7000 मेगावाट बिजली सरप्लस है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिला तात्तुल फराहमी इंतहाई जरूरी। पाकिस्तान में अंदाजन 4 करोड़ बिटकॉइन सारिफीन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। अवामी मसाइल के देरपा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत से आगे बढ़ना होगा। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने की हिमायत कर दी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिलें या हमें, एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आपको नहीं पता था कि इस जमात में नहीं जाना चाहिए जिसका खुद कोई उम्मीदवार ना हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ना ठहराएं, कुछ अपने जिम्मे भी लें। नायब वजीर आजम इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। डिप्टी सेक्रेटरी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी और काउंसिल जनरल रियाज अहमद शेख भी मौजूद थे। इसहाक डार बैनुल अक़वामी सालिसी तंजीम की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार की हांगकांग में 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के। मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। हर चीज एग्जेक्टिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से, लेकिन हलफ लेना होगा। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन जजेस से मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर देंगे।